ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर नासी मृत्यु है। इस जीवन को बदलने वाले ग्रंथ में आपका स्वागत है। मैं एक बात आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर आप इस ग्रंथ में लिखी हुई बातों को पढ़ नहीं सकते हो तो ये ऑडियो बुक अगर आप सुन सकते हो, अगर आपने ये पूरी ऑडियो बुक सुन ली, जिसे कि मैं खंड बाय खंड आपके सामने रखूँगा, तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप वीरनाश कर रहे हैं तो आज से ही आप वीरनाश करना छोड़ देंगे। इस छोटे से ग्रंथ में सर्वत्र स्वानुभव प्रकाश और साथ ही साथ शास्त्र प्रानुभव प्रकाश भी किया है। इसमें अनुभव की बातें कूट कूट कर भरी होने के कारण यह ग्रंथ और भी महत्व से भरा हुआ है। इसका मुख्य विषय है ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाशी मृत्यु है। जब शरीर में से चैतन्य निकल जाता है तब उसके साथ ही साथ रक्त और वीर, ये दो जीवन पद प्रदत्त तत्व भी गायब हो जाते हैं और उनका पानी बन जाता है, जिससे मनुष्य को हैजा होता है। उसके रक्त का पानी बनने लगता है और वही पानी फिर उल्टी और दस्त के द्वारा बाहर निकलने लगता है। कोई अंग कटने पर भी उसके शरीर से खून नहीं निकलता, पश्चात वह जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध है कि जब तक मनुष्य के शरीर में रक्त और वीर, ये दो चीजें मौजूद हैं, तभी तक वह जीवित रह सकता है और इसका नाश होने पर उसका भी तत्काल नाश हो जाता है। जितना मनुष्य वीर का नाश करता है उतना ही वह रक्तविहीन बनकर मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। जितना अधिक मनुष्य वीर को धारण करता है उतना ही अधिक वह सजीव बनता जाता है और मजबूत बनते जाता है। उसमें शक्ति, तेज, निश्चय, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, बुद्धि, सिद्धि और ईश्वरत्व प्रकट होने लगते हैं और वह दीर्घ काल पर्यंत जीवन लाभ ले सकता है। वीरहीन पुरुष को कोई भी बचा नहीं सकता और वीरवान पुरुष को कोई भी रोग अकाल में मार नहीं सकता। दुर्बल को ही सब रोग सताते हैं। यही प्रकृति का नियम है। सच पूछिए तो वीर ही अमृत है। इसकी रक्षा करने के पश्चात, इसके धारण करने के पश्चात मनुष्य अजर, अमर और अविनाशी होता है। भीष्म पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण अमर यानी अकाल में मृत्यु न पाने वाले और इतने सामर्थ्य संपन्न हुए थे। यदि हम भी इसकी रक्षा करें अर्थात वीर को रोककर ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तो हम भी वैसे ही प्रभावशाली और उन्नतशील बन सकते हैं, क्योंकि वीर रक्षा ही आत्मद्वार का रहस्य है और इसी में जीवन मात्र का जीवन है। इस ग्रंथ में वीर रक्षा संबंधी जो अनूठे और स्वानुभूत नियम बतलाए गए हैं वे बहुत ही अनमोल हैं। स्वतः अनुभव किए होने के कारण वे अत्यंत सिद्ध हैं, रामबाण हैं, कभी भी निष्फल होने वाले नहीं हैं। केवल नियम ही भर पड़ने से मनुष्य वीर रक्षा करने में निसंदेह समर्थ हो सकता है, परंतु यदि वह इस ग्रंथ को अद्योपांत पढ़ लेगा यानी कि पूरा पढ़ लेगा तो वह उन नियमों का मर्म भली भांति समझ जाएगा। उसमें वीर रक्षा के लिए एक अद्भुत जोश पैदा होगा जिससे वह उन्नति अवश्य करेगा। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। क्या तुम जीवित रहना चाहते हो? तब फिर तुम्हें अवश्य ही वीरनाश से बचना होगा और इस ग्रंथ में दिए हुए नियम के अनुसार मन, क्रम, वचन से चलना होगा। जो मनुष्य इन नियमों के अनुसार केवल 2 ही साल तक चलेगा उसका जीवन प्रवाह बिल्कुल ही बदल जाएगा। शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन होगा। पापात्मा भी निसंचय पुरात्मा, पुण्य आत्मा बन जाएगा। व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन जाएगा और दुर्बल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साधु महात्मा बन जाएगा। पर हाँ, नियमों को किसी कारण तोड़ना न होगा, उन्हें दृढ़ता के साथ निभाना होगा। यदि कोई जीवन पर्यंत इन नियमों के अनुसार चले तो फिर कहना ही क्या, वह इस मृत्युलोक में ही देवता तुल्य पूजनीय बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस ग्रंथ में दिए ब्रह्मचर्य पालन के नियम अत्यंत ही सरल, सुलभ हैं। उसमें एक कौड़ी का खर्च नहीं है। जैसे हम पालन कर रहे हैं वैसे आप भी पालन कर सकते हैं। यदि दिल से निश्चय कर लो तो क्या नहीं हो सकता। निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति वास कर रही है। दया, क्षमा, शांति, परोपकार, भक्ति, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य और कुकर्म से अरुचि, इन सब के अंकुर हृदय में रखे हुए हैं। चाहे उन्हें सींच कर बढ़ाओ, चाहे तुम उसको सुखा दो, यह आपके हाथ में है। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि प्रदान करे और उनका उद्धार करे। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर धारण ही उत्कृष्ट तप है।
इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूलि से दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीरवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनकी निर्वीर्य और पद दलित दुर्बल संतानें। कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है इसका मुख्य और एकमात्र कारण वीरनाश और ब्रह्मचर्य का ह्रास ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर रहे हैं। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीरनाश होने से संपूर्ण शरीर का भी नाश अति शीघ्र होने लग जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का भी नाश हो जाता है। यह भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। वीर को नष्ट करने वाला पुरुष कभी पच नहीं सकता और वीर को धारण करने वाला कभी अकाल में मर नहीं सकता। तत्वतः या वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाशी मृत्यु है। ब्रह्मचर्य के अभाव से हम किसी भी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते हैं और ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक व परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं किंतु ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर अत्यंत अनमोल, इसी वीर के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से यह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई भी पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र आत्मा, धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पद दलित हो सकता है, तब फिर सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसलिए ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य आदि का कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सुखी जीवन की गारंटी है। इसलिए वीरनाश ना करें। दोस्तों, अगर आप स्वप्न दोष, नाइटफॉल, धात, चिपचिपा पानी, अर्ली डिस्चार्ज और वीर्य में पतलेपन के कारण अपना वीरनाश नहीं रोक पा रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं और जिस कारण आप बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, तो आप चिंता मत करिए। आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इन समस्याओं को परमानेंटली ठीक करने के उपाय के बारे में जान सकते हैं। और अब तक सैकड़ों लोग इस समस्या से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और आप भी हो सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इसके सलूशन के बारे में जरूर जानिए। धन्यवाद।